मुफ्ती साहब, उत्तराखंड के जो मदरसे हैं उनको पंजीकृत के लिए आपका क्या कहना है? उत्तराखंड के समस्त मदरसे पंजीकृत होने चाहिए। हमारे यहाँ 415 मदरसे लगभग जो हैं वो पंजीकृत हैं और हम ये कोशिश करेंगे कि सारे जितने मदरसे हैं वो पंजीकृत हों। एक जगह से उनका एग्ज़ाम भी जैसा होता है ऐसे ही होगा और हम इन सारी बुनियादी सहूलियात के ऊपर भी हमारा प्रयास है कि जो मदरसों में जो बुनियादी कमियां रह जाती हैं उन्हें हम पूरा करेंगे छात्र छात्राओं को, ताकि कोई दिक्कत ना हो चल करके। संचालकों से हम ये बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि आप जो सत्यापन हो रहा है उससे घबराइए नहीं, परेशान मत होइए। आप अपने अंदर जो अपने डॉक्यूमेंट्स ठीक रखिए, अपने जो आपके उसके मानक हैं, जो मदरसों के जो मानक तय हैं बोर्ड की तरफ से, उसे आप पूरा करिए। और ईमानदारी के साथ जो मदरसों का मकसद है कि ईमानदार बच्चे पैदा करना और ईमानदारी को खुद बरतना, ये क्योंकि मदरसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को पहुंचाते हैं। और मैं समझता हूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सारी दुनिया के भलाई के लिए काम किया, खैरन नासी मन यनफउन नास, उसी पर मदरसों की बुनियाद है और हम उसी के अनुरूप हम उन्हें ढालने का प्रयास कर रहे हैं। हम तो मात्र उन्हें एक उनकी व्यवस्था करने में हमें ये सौभाग्य प्राप्त है कि हम उनकी सेवा के लिए आए हैं और उनकी सेवा हम करेंगे। और उत्तराखंड भूमि जो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का एक और कथन है कि एक हाथ में कंप्यूटर हो और एक हाथ में कुरान हो, उसके अनुरूप हम काम करेंगे। और देवभूमि उत्तराखंड एक रूहानी स्टेट है, एक आध्यात्मिकता का केंद्र है, उसके अनुरूप मदरसों का आचरण होना चाहिए। ये देवभूमि बहुत अच्छी, बहुत पवित्र धरती है, यहाँ फरिश्ते वास करते हैं, तो इस पे हमारा ये मानना है कि हम उसके अनुरूप हमारे मदरसे काम करेंगे। और इसके यही नहीं, हम समस्त धर्मों का एक अध्ययन केंद्र भी बनाएंगे। हर मदरसे के अंदर कोशिश करेंगे कि तमाम धर्मों की जानकारी उन्हें हो, ताकि वो जब मस्जिदों में जाएं, मदरसों में पढ़ाएं, तो उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि अन्य धर्म भी अमन और आष्टी का रास्ता सिखाते हैं। जैसे इस्लाम अमन और पीस की बात करता है, पूरी दुनिया में भाईचारे की बात करता है। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा किए गए हैं। इस्लाम न तो नशे को फरोग देता बल्कि उसके खिलाफ काम करता है। हमें नशे से दूर रखना चाहिए, हमें लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए, हमें किसी की नाजायज जमीन पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। ये हमें इस्लाम सिखाता है और यही आचरण ये हमारे मदरसों से निकलने वाले बच्चे कल करेंगे, मुझे ऐसी आशा है। और मैं समझता हूं कि ये प्रदेश कुछ अलग यूं है कि यहां से निकलने वाली आवाज पूरे विश्व के अंदर जाएगी। जैसे मैं इस पे मेरा प्रयास है और मैं मुसलमानों से ये बात कहना चाहता हूं कि आप जरा गौर तो करिए कि अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि तुम गाय को नुकसान ना पहुंचाओ, उसका मीट ना खाओ, उसमें बीमारी है, उसका दूध पियो, उसमें अमृत यानी शिफा है। इसी तरह से पहाड़ जो हमारे जो हिमालय है, हमारी सुरक्षा से भी संबंधित है, हमारे पर्यावरण से भी संबंधित है और हमारे जीवन से संबंधित है कि अगर हमारा पर्यावरण अच्छा होगा, हमारे पहाड़ों की रक्षा होगी, नदियों की रक्षा होगी, तो हम लोग अच्छा हमारा जीवन होगा। जैसे जल ही जीवन है, तो गंगा की पवित्रता, गंगा सबको जीवन देती है। तो मैं समझता हूं कि ये चीज भी मुसलमानों को इसका अनुसरण करना चाहिए और मदरसों के लोग इसमें अहम भूमिका निभाएंगे। हमने उनके लिए और भी अच्छी हम चीजें ला रहे हैं, उन्हें स्पोर्ट्स से भी जोड़ेंगे। हम बहुत सारे ऐसे काम करेंगे जिससे हमारे मदरसे जो अन्य छात्राएं जो है वो अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं, तो हमारे मदरसों के लोग भी इस बोर्ड के अंदर आने वाले बच्चे भी ऐसे बच्चे होंगे कि जो देश की सेवा करें। जिन मदरसों के मानक पूरे नहीं हो पाएंगे उस पर क्या कार्रवाई होगी? सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर मानक पूरे नहीं होते तो बंद कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का विजन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कहीं उन्होंने भेदभाव नहीं किया। उन्होंने अगर उन्होंने नाजायज चीज को भूमाफियाओं को उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। जो भी भूमाफिया होंगे, जो भी गलत काम करेंगे, चाहे वो मदरसे हो चाहे अन्य चीज हो, ये सरकार पारदर्शिता के लिए जानी जाती है और ये सरकार यानी
भारतीय जनता पार्टी खुद स्वयं जो है वो करप्शन के खिलाफ है और उसने करप्शन को नीचे किया है, देश ऊपर है। यानी हम जो है राष्ट्रवादी विचारधारा को से कोई समझौता नहीं करेंगे और राष्ट्र ही हमारे लिए सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रथम है, बाकी सारी चीजें नीचे हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर राष्ट्र कमजोर होगा तो फिर हम कहां होंगे। इसलिए कि हम ऐसे मदरसों पर कार्रवाई सुनिश्चित है, हमने बिल्कुल उसमें कोई संकोच नहीं होगा। जो मानक पूरे नहीं करेंगे उन पे कार्रवाई होगी, उन पे जो भी वैधानिक कार्रवाई हो सकती है वो सब होगी। दूसरी बात एक बात और कही है आपने कि मदरसों के अंदर सभी धर्मों की जानकारी दी जाएगी, तो इसमें किन किन धर्मों की दी जाएगी? सभी धर्मों की दी जाएगी? अरे मैं ये कहता हूं ना कि संसार का पहला ग्रंथ वेद है, संसार का पहला जो ज्ञान है वो वेद है, और वेद जो है वो कुरान की पुष्टि कर रहा है। एकम एवं अद्वितीयम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। यानी कुरान कह रहा है या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा, हम मुसलमानों को ये बताएंगे अलग से कोई चीज नहीं भाई, सारे धर्मों का सार एक है, सारे धर्मों का सम्मान करो, मैं अपने धर्म का सम्मान करूं, दूसरों का भी सम्मान करो। इसके लिए हम समाज को भी प्रेरित करेंगे और आपस में मेल जोल बढ़े। हम यहां माइनॉरिटी और मेजोरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहां अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात नहीं हो रही, हम सबके सब भाई हैं। और एक ऐसा देश हमारे पास है जो पूरी दुनिया को आध्यात्मिकता की तरफ अगर ला सकता है तो उसे भारत ला सकता है। आज आपने देखा कि पूरी दुनिया में जो बवाल मच रहा है और भारत का दृष्टिकोण क्या है। अभी G20 के मौके पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे विश्व के लीडर्स को बुला के गांधी जी की समाधि पर उनकी परेड कराई और आगे आगे चल रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी, कह रहे थे वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम अल खल्क़ु अय्युल्लाह। और उन्होंने एक बात कही कि दुनिया के अंदर अगर कहीं अमन आ सकता है तो वो सिर्फ भारत ही ला सकता है। और मैं भारत के लोगों से, विशेषकर मुसलमानों से कहना चाहता हूं, आज जो दुनिया में जुल्म बढ़ रहा है और भारत एक ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है कि जिसे विश्व आज नजरअंदाज नहीं कर सकता, उसकी अपेक्षा अब नहीं हो सकती। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप यूरोप को ले लीजिए, अमेरिका है, बर्तानिया है, आपका रूस है, चीन है, ये जो आपके जो इन्होंने क्या किया है कि जब भी अपने देश के, जब भी कोई इनके मफाद के खिलाफ बात हुई, वीटो कर लिया। ये वीटो पावर तो हमारे पास होनी चाहिए, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसलिए भारत के मुसलमानों को इस विकास की यात्रा में, इस क्रांति की यात्रा में शरीक होना चाहिए, क्योंकि जिस धरती पर हमने जन्म लिया है वो धरती भारत की हम सबकी है। और भारत के लोग इतने प्यारे लोग हैं, आपको बताएं, जो लोग गाय की हिफाजत करते हो, पहाड़ों की हिफाजत करते हो, पर्यावरण की हिफाजत करते हो, अरे वो किसी इंसान को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए मुसलमानों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप जो ये तुम्हारे नेता तुम्हें वर्गलाते हैं, इनके वर्गलाने में मत आइए। आप 60 साल और 9 साल का कंपेयर तो करें, आप 60 साल और 9 साल उसमें कंपेयर तो करें। आप उत्तराखंड के जो है अभी तो 1.5 साल का आप माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का उनका दृष्टिकोण देखिए, और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं बगैर किसी भेदभाव के, तो क्या आपको साथ भी देना चाहिए? आपको सोचना चाहिए 60 साल तक जिसका वोट बैंक बने रहे। मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, उन्होंने मुसलमानों को हाशिए पे लाकर रख दिया। और मैं दावे के साथ, मैं उन्हें चैलेंज के साथ ये बात कह सकता हूं कि आज भारत दंगा मुक्त है, आज भारत में शांति है, पीस है, तो मुसलमान भी आगे बढ़ रहा है। 30-35 बच्चे यूपीएससी के अंदर क्लियर हर साल आ रहे हैं, नीट में भी आ रहे हैं हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बच्चे भारत के बच्चे हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उन्हें भारत के बच्चे समझ के काम करते हैं। तो इसलिए भारत के मुसलमानों को अपने दृष्टिकोण को ठीक करना चाहिए। हम अपने आप को सोचें कि ये सरकार लोकतंत्र की सरकार आज हम भारतवासी चला रहे हैं, हम विदेशी मूल के लोग नहीं चला रहे आज। तो इसलिए मैं तो ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से अंसारी साहब कि आप ये मैसेज पहुंचाइए कि अपने बच्चों को ठीक करिए, उन्हें बच्चों को अच्छी एजुकेशन दीजिए। और कहीं भी सरकार आपके साथ खड़ी है, सरकार आपके साथ खड़ी। आप लोगों के बहकावे में मत आइए। इतने दंगे होते थे देश के अंदर, आज कहीं भी दंगा नहीं हो रहा है, दंगा मुक्त है भारत।